हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम अपना करने वाले हैं, हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में नॉन वर्बल रीजनिंग को स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि हमारी मेनली पिक्चर बेस्ड होती है। मिरर इमेजेस हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है, वाटर इमेजेस हो सकती हैं। तो बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर पिक्चर्स और मिरर इमेजेस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमने अपना पहला चैप्टर किया था एनालॉजी, जिसको हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। एनालॉजी में क्या होता है कि आपको चार चीज़ें दी गई होंगी। आपको ए और बी दिया होगा और सी और डी दिया होगा। जो रिलेशन आपका ए का बी के साथ है वही आपका सी का डी के साथ होना चाहिए। तो ये हमारा एनालॉजी था कि जिस तरह से फर्स्ट आर्टिकल आपका सेकंड से रिलेटेड है, ऐसे ही थर्ड आर्टिकल आपका फोर्थ के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड चैप्टर, जो कि है क्लासिफिकेशन। इसके अंदर बेसिकली आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना होता है। आपको चार इमेजेस गिवन होंगी, उन चार इमेजेस में से तीन आपकी सिमिलर होती हैं और एक आपकी डिफरेंट होती है, या एक ओड कह लीजिए, डिफरेंट ओड हो, या कह लीजिए, या ओड कह लीजिए। तो आपको वो ओड वाली फाइंड आउट करनी होती है क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज हम इसको करेंगे। इससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले, देखिए हमारी जो क्लासेस हैं, जो बच्चे न्यू जुड़ रही हैं इस चैनल के साथ, उनको बताना चाहूँगी कि वीक में 3 डेज़ हमारी क्लासेस होती हैं, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है। और अगर आपको PDF फाइल्स चाहिए तो PDF फाइल्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। तो देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो देखिए, आपको चार इमेजेस गिवन है, ABCD। आपको इन सबको ध्यान से स्कैन करना है, देखना है और फिर फाइंड आउट करना है कि क्या आपको डिफरेंस फील हो रहा है, कि इन चार इमेजेस में क्या वो डिफरेंस है जिसकी वजह से एक पिक्चर आपकी ओड हो गई है, बाकी तीन आपकी सिमिलर है। वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इसकी A, B, C और D, इन चारों में से अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर आपकी शेप्स गिवन है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स गिवन है। इसके अंदर आपकी हेक्सागन गिवन है, ठीक है, और उसके बाद आपकी 7 साइड सेप्टागन गिवन है और लास्ट में आपकी ओक्टागन गिवन है, ठीक है। ये सारी आपकी पॉलीगन शेप्स हैं, ये आपकी क्लोज्ड फिगर्स हैं, ठीक है। सेकंड में देखिए, आपको सर्कल गिवन है, फिर आपको रेक्टेंगल गिवन है या स्क्वायर कह लीजिए, फिर आपको पेंटागन गिवन है। अब सी में देखिए, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ठीक है। इसमें देखिए, इसके अंदर आपका क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, पेंटागन गिवन है और हेक्सागन गिवन है। अगर अब आप इनको ध्यान से देखोगे तो सभी के सभी इमेजेस में एक ही चीज़ बिल्कुल अलग है। वो क्या है, वो है सर्कल। क्योंकि सर्कल में आपकी कोई भी साइड नहीं होती है, लेकिन बाकी जितनी भी इमेजेस गिवन है उनके अंदर आपकी साइड्स होती हैं। 6 लाइंस है, 6 साइड्स वाली फिगर है, 5 साइड्स वाली फिगर है। तो सर्कल आपका एक, इसके अंदर आपकी क्या है, इसके अंदर आपकी लाइंस नहीं होती है, ठीक है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ओड वन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका ओड हो जाएगा। क्योंकि बाकी जितनी भी फिगर्स है ना, उन सब में नंबर ऑफ साइड्स होती है, नंबर ऑफ लाइंस होती है, बट इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ लाइंस नहीं होती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका ओड कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और देखते ही आपको समझ आ रहा है वैसे भी कि सबसे अलग क्या है, सिर्फ एक सर्कल है, क्योंकि बाकी सारी जो इमेजेस हैं वो आपस में मैच हो रही हैं, सर्कल मैच नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 इमेजेस गिवन है। तो आपको 4 इमेजेस गिवन है, आपको फ्लावर्स गिवन है। अब इनको ध्यान से देखिए, ऑड वन आपको फाइंड आउट करना है,
सेलेक्ट द फिगर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तो वही बात है कि आपकी 3 एक जैसी हैं और एक आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप चारों इमेजेस को देखोगे तो जो ए है इसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स काउंट मत करना, ठीक है। वो करना चाहो तो कर भी सकते हो, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें आपके ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अंदर आपका क्या है, ये पॉट में है, ये भी पॉट के अंदर है और ये भी पॉट के अंदर है, लेकिन ये आपका एक बंच ऑफ फ्लावर्स है, ये एक बुके गिवन है आपको। तो ओड क्या हो जाएगा, सी वाली जो इमेज है ये आपकी ओड हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सारे के सभी या तो किसी वास के अंदर है या किसी पॉट के अंदर है, लेकिन जो सी वाली इमेज है वो एक बुके की फॉर्म में है, तो वो इन सबसे अलग हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इमेज आपकी सी है लेकिन ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। बाकी 3 से जो अलग इमेज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको एक सर्कल गिवन है, एक कोर सर्कल गिवन है जो कि हाफ कवर है, और एक ट्रायंगल गिवन है। ये बीच में डिवाइडेड है सर्कल आप कह सकते हैं, और ये भी आपका डिवाइडेड है बीच में से। फिर इस इमेज को अगर आप राइट साइड टर्न करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जब आप इस इमेज को ट्रायंगल की साइड से नीचे की तरफ घुमाओगे नीचे की तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर जब इसको आप इस तरफ घुमाओगे तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगी। लेकिन डिफरेंस क्या आया कि बाकी जितनी भी इमेजेस है ना, बाकी जितने भी इमेजेस हैं उन सब के अंदर आपके दोनों सर्कल्स बीच में से डिवाइडेड हैं। अब देखिए क्या था कि जो आपका ये वाला इमेज है, ये जो है इसके अंदर आपके ये यहाँ से ऐसे डिवाइडेड है और इसके अंदर आपका ऐसे डिवाइडेड है, लेकिन इसके अंदर वो डिवीज़न गिवन नहीं है, और लेकिन बाकी सब के अंदर वो डिवीज़न गिवन है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है डिवीज़न। लेकिन ये वाली जो सर्कल है या ये वाली जो आपकी बोल शेप में जो है, ओवल शेप में जो है, ये बीच में से डिवाइडेड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाकी 3 इमेजेस आपकी सिमिलर है और ये आपकी डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। आपको फिगर देख के थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, तभी पता लग जाता है कि क्या डिफरेंस इसके अंदर गिवन है। तो अब देखिए सेम आपको सेलेक्ट द ओड फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है, इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स गिवन है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है। अब इनकी जो साइड्स है ना, उनकी हर साइड्स को थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। उसको पॉइंट से आगे निकाल दिया गया, उनके जो जो उनका मीटिंग पॉइंट है उससे आगे उस लाइन को बढ़ाया गया है आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हो सबकी लाइंस को इंक्रीज करके सर्कल्स आपके जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। सर्कल्स आपके ऐड किए गए हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे कि ये जो सर्कल्स है ना, ये आपकी किसी भी लाइन पर 2 सर्कल नहीं है। किसी भी एक लाइन पर आपको एक साथ 2 सर्कल्स दिखाई नहीं देंगे। ये वाला यहाँ पर है तो ये वाला यहाँ पर है, फिर ये वाला यहाँ पर है और ये यहाँ पर है आपका। ट्रायंगल में भी एक यहाँ पर यही है, इस लाइन पर ये वाला सर्कल है और इस लाइन पर ये वाला सर्कल है। इस लाइन पर ये सर्कल है, इस पर ये है, इस पर ये है और इस लाइन पर ये सर्कल। लेकिन जो फर्स्ट इमेज आपकी जो गिवन है उसके अंदर इस लाइन पर आपका सर्कल है, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे सर्कल है। लेकिन जब लास्ट की बात हो रही है ना, तो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो आपका सर्कल है, ये गलत प्लेस किया गया। इसको यहाँ पर प्लेस होना था, लेकिन ये दोनों एक ही लाइन पर प्लेस कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सिर्फ क्या हुआ कि ये जो 2 सर्कल्स हैं ये आपके एक लाइन पर हैं, बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका मिरर इमेज पर बेस्ड है,
तो ये जो आपकी डॉटेड लाइन है ना, ये इस इमेज की मिरर इमेज को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा जो है वो डिफरेंट है। अब आप मिरर इमेज फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि जो ये वाला जो हिस्सा आपका इमेज का होगा वो हिस्सा आपको इसके इस साइड मिलेगा। जो हिस्सा फर्स्ट पिक्चर में राइट साइड पर है वो सेकंड पिक्चर में आपको लेफ्ट साइड पर दिखना चाहिए। जैसे इसमें ये आर का ये वाला हिस्सा यहाँ पर है तो ये आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। फोर्थ देखिए, ये एरो अगर आपका यहाँ पर है तो ये एरो आपका यहाँ पर प्लेस्ड है, ये भी ठीक है। सेकंड देखिए, मैंने बोला था कि जो राइट ये वाला जो हिस्सा होगा वो आपके मिरर इमेज में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर तो ये सेम पिक्चर को ही दे दिया उन्होंने। ये वाले इस वाले पार्ट में इन्होंने सेम पिक्चर को ड्रॉ कर दिया। अगर इसकी मिरर इमेज की बात हम करेंगे तो इसकी मिरर इमेज है कुछ ऐसे बनती, ठीक है, इसका उल्टा बनती। तो लेकिन ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, बाकी सब में मिरर इमेज बन रही है लेकिन बी में नहीं बन रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। बस आपको मिरर इमेज में ध्यान रखना है, जो आपका ये वाला जो पार्ट होगा वो आपको बिल्कुल आगे दिखाई देगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो बिल्कुल आपको इस लाइन के पास दिखाई देगा, वही आपकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर भी वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर थ्री, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको वो पिक्चर फाइंड आउट करनी है जो कि बाकी पिक्चर से अलग है। अब आपको देखना है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको एक हेमिस्फेयर गिवन है, ठीक है, एक आपको ट्रायंगल गिवन है, रेक्टेंगल स्क्वायर गिवन है और सर्कल गिवन है। अब अगर इनको ध्यान से देखोगे आप तो इन सारी जितनी भी इमेजेस गिवन है उन सबको आपका डिवाइड किया गया है बीच में से। अगर अब इसको देखें तो ये इसकी जो लाइन है, इस लाइन से इसमें एक लाइन गिवन थी इमेज में, तो ये इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, एक ही लाइन का यूज़ करके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं, ठीक है, तो इसको थ्री लाइंस को यूज़ करके इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आपके स्क्वायर में फोर साइड्स होती हैं तो फोर लाइंस को यूज़ करके ही इसको फोर स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो सर्कल है, सर्कल में तो आपकी कोई भी साइड नहीं होती है, कोई भी लाइन नहीं होती है सर्कल के अंदर, ये तो एक प्रॉपर फिगर होती है। तो इसीलिए जो बाकी जो है ना, बाकियों को उसकी नंबर ऑफ साइड से ही डिवाइड करके उतने ही पार्ट्स में उसको बना दिया गया है। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका डिफरेंट इमेज हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस थ्री आर सिमिलर नॉट लाइक द अदर थ्री, आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, तो देखो इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स गिवन है, हेक्सागन गिवन है, पेंटागन गिवन है, स्क्वायर गिवन है और रेक्टेंगल गिवन है। अब इन सब की देखो, हेक्सागन में सिक्स साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ डॉट्स भी सिक्स है। पेंटागन में फाइव साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ डॉट्स भी फाइव है। स्क्वायर में फोर साइड्स होती हैं, डॉट्स भी फोर गिवन है। और आपके रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स होती हैं, आपको डॉट्स भी फोर गिवन है। तो यहाँ तक तो ये सारी इमेजेस सेम चल रही हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप देखिए, आपकी ये लाइन है तो इसके लिए ये डॉट गिवन है, ये लाइन है तो इसके लिए ये डॉट है, इस लाइन के लिए ये है। मतलब यानी कि जो भी आपकी साइड है ना, उसकी जो भी सर्कल है या उसकी जो भी डॉट है वो आपको उसके साथ गिवन है बिल्कुल। लेकिन जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर ऐसा नहीं है, स्क्वायर के अंदर जो डॉट्स है ना वो कॉर्नर्स पर बनाए गए हैं। बल्कि बाकी जितने भी तीन इमेजेस हैं उनका जो सर्कल या डॉट बनाई गई है वो सेंटर में बनाई गई है,
लेकिन स्क्वायर वाली शेप में जो डॉट्स हैं वो कॉर्नर वाले पॉइंट्स में बनाई गई हैं, एंगल वाले पॉइंट्स पर बनाई गई हैं, तो इसीलिए आपका डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका इसके लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि और कोई भी इसके अंदर आपका पॉइंट नहीं बनता है, सिर्फ यही पॉइंट बनता है कि इन सब के डॉट्स उन लाइंस के सेंटर में प्लेस किए गए हैं और इसके जो आपके डॉट्स हैं वो कॉर्नर पर पॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो ऑड फिगर क्या कहता है, देखिए आपको सब में सर्कल गिवन है और एक एरो गिवन है, सर्कल और एरो गिवन है। तो देखो ये जो सर्कल है इसके बाद आपका एरो इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब इस वाले में आपका देखो ये पहले यहाँ पर था, फिर ये मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये वाले में देखिए ये यहाँ गया और फिर ये ऐसे आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो तीन जो हैं ये तो एक फॉलो हो गया कि पहले ये ऐसे गया, फिर इसने ऐसे मूव किया, फिर इसने ऐसे मूव किया। लेकिन जो डी है ना इसके अंदर ये वापस चल रहा है, इसके अंदर ये यहाँ से मूव कर रहा है, बल्कि ये आपका अप से डाउनवर्ड जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बाकी तीन इमेजेस को देखते हो तो ये पहले ये आपका ऐसे हुआ, फिर ये एरो ऐसे हुआ, फिर ये एरो ऐसे हुआ, लेकिन इसमें ये एरो उल्टा चल रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ऑड फिगर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर गिवन है, सर्कल गिवन है, पेंटागन गिवन है और ट्रायंगल गिवन है। अब सबके अंदर ही आपको शेप्स गिवन है और सबको ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आपको ध्यान देना है कि क्या पॉइंट हो सकता है डिफरेंस का। तो देखो डिफरेंस का पॉइंट क्या होगा, ये जो आपका स्क्वायर गिवन है इसको आपने सेंटर से कट किया है, इसको भी दो पार्ट्स में लिया है लेकिन ये सेंटर से लिया, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ट्रायंगल भी 1/2 हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो आपका है ना ये 1/2 नहीं है, ये 2/1 हो जाएगा, या ये हो जाएगा आपका 2/3, कि आपने इसको 3 से दो, क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर जो आपका खाली पॉइंट है ये हाफ नहीं है, बाकी में उसको दो बराबर हिस्सों में बांटा है, लेकिन इसने एक हिस्सा तो ज़्यादा बड़ा बना दिया और एक हिस्सा बहुत छोटा बना दिया, तो इसीलिए डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इसके अंदर मंथ्स के नेम गिवन है, दिसंबर, अप्रैल, जुलाई, अगस्त। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो देखो इन सब मंथ्स में डिफरेंस क्या हो सकता है, इन सब मंथ के अंदर जो डिफरेंस होगा वो किससे देखा जाएगा, नंबर ऑफ डेज से। दिसंबर में 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और अप्रैल में 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्रैल इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत आसान था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए इसके अंदर आपको क्या गिवन है, 4 शेप्स आर गिवन, आपको स्क्वायर, पेंटागन, ट्रायंगल और सर्कल गिवन है। अब ध्यान से देखिए, जो बड़ी इमेज आपकी है वही आपकी स्मॉल इमेज गिवन है, जो आपको बिगर इमेज गिवन है सेम आपकी स्मॉलर इमेज है। ट्रायंगल ट्रायंगल बॉल शेप में है, ये भी ऐसे ही है, लेकिन जो सी इमेज है ना इसमें आपको बड़ी फिगर तो पेंटागन है लेकिन स्मॉल फिगर में ट्रायंगल है, तो और आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन क्योंकि बाकी फिगर्स में जो बड़ी फिगर है वही छोटी फिगर आपको गिवन है, दोनों में सेम शेप गिवन है, लेकिन ऑप्शन सी में आपकी दोनों इमेजेस अलग अलग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है, आपको कुछ इमेजेस गिवन है CSPL। अब आप जब इनको देखोगे ना
तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, सपोज कीजिए इनके बीच में ये मिरर गिवन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बोला था कि जो पार्ट आपका मिरर के नज़दीक होगा वही मिरर के ऑपोजिट साइड होगा। सी जो अगर आप मिरर में देखोगे तो उसका पोजीशन आपका सेम मिलेगा, ये करेक्ट है। फिर जो एस आपका बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपके काफ़ी नज़दीक दिखेंगे। पी के अंदर भी ये वाला पार्ट आपका मिरर के पास है तो उसकी ऑपोजिट फिगर में भी यही दिखेगा। लेकिन जो डी वाला है उसके अंदर दो एल आपको सीधे एल गिवन है, लेकिन अगर मिरर इमेज होता तो ये ऐसे होता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिगर नंबर डी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, फिगर डी ऑप्शन नंबर सी। और बाकी क्वेश्चन को देखोगे तो ध्यान से दिख जाएगा कि इन सब में अलग गिवन है, इसमें सेम, इसमें एल 2 बार गिवन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मिरर इमेज का कंसेप्ट अप्लाई किया गया है। तो चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको भी देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि पहली जो 3 इमेजेस है ना, इसमें जो आपकी शेप्स बनी है वो 2 लाइंस को एक साथ यूज़ करके आपका बनाया गया है। लेकिन ऑप्शन डी में आपके पास लाइंस तो 2 हैं, शेप्स तो 2 हैं, लेकिन दोनों को ही अलग बनाया गया है, उनको साथ में नहीं बनाया। बड़ी लाइन के अंदर छोटी लाइंस को इंक्लूड नहीं किया है। तो आंसर हो जाएगा डी और ऑप्शन बी डी हो जाएगा। ठीक है, इन सब में साथ में यूज़ हो रही है, इसमें अलग अलग किया गया है, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 के अंदर आपको 4 इमेजेस गिवन है, तो इसको देखते ही समझ आ जाएगा। इसमें एक एरो 2 लाइंस 2 डॉट्स, एक एरो 2 लाइंस 2 डॉट्स, एक एरो 3 लाइंस 3 डॉट्स, एक एरो 2 लाइंस 2 डॉट्स। अलग कौन सा हो गया, यही हो गया। तो फिगर आपकी सी है और ऑप्शन भी आपका सी है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान था ये, तो देखते ही समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वही आपको ऑड फिगर फाइंड आउट करनी है। देखिए फर्स्ट फिगर में क्या गिवन है, पहले ध्यान से सभी फिगर्स को देखेंगे तो सभी के अंदर नंबर ऑफ एरो 5 है, यानी कि काउंटिंग में चेंज नहीं है। अब देखिए एक एरो अप डाउन अप डाउन अप, यहाँ देखिए अप डाउन अप अप अप। अब ये दोनों इमेज तो अलग आ गई। अब ये थर्ड से ही फैसला हो जाएगा कि बी आंसर होगा या ए होगा, क्योंकि अगर ये वाला होगा तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, अदरवाइज ये इसके साथ मैच कर जाएगा। देखिए एक एरो इधर, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेफ्ट में राइट में लेफ्ट में, ऑल्टरनेट चल रहा है एक एक छोड़कर, यानी कि ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि डिफरेंट है, तो ऑप्शन भी बी हो जाएगा। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं, लेकिन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन है जिसके अंदर 3 एरो की एक साथ सेम डायरेक्शन गिवन है। क्यों, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में क्या है, एक बार अगर वो आपका राइट गया है तो सेकंड टाइम वो लेफ्ट जाएगा, अगर एक बार वो अप गया है तो सेकंड टाइम वो डाउन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन क्या कहता है, E5 J10 T20 U25 आपको अल्फ़ाबेट्स गिवन है और उनके साथ कुछ नंबर गिवन है। ये जो नंबर आपको गिवन है ये इनकी अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन है, जैसे जिस नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है वो उसकी पोजीशन गिवन है। ई जो है वो आपका 5th प्लेस पर ही आता है, जी आपका 10th पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, लेकिन यू जो है आपका, देखो यू टी अगर 20 पे है तो यू कितने पे होना चाहिए, 21 पे। तो पिक्चर डी और ऑप्शन बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी आपको अल्फ़ाबेट्स गिवन है उन सब की नंबरिंग और उनकी जो पोजीशन है वो सेम गिवन है। ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट गिवन है। यू की आपकी गलत दी गई थी, यू की पोजीशन वैल्यू 21 होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17th क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है,
तो देखो अब इसके अंदर क्या चेंज हुआ है, आपको 2 इमेजेस गिवन है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपको उन 4 ऑप्शन में से इनसे मिलती जुलती फिगर को फाइंड आउट करना है। अब देखो फर्स्ट आपका रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल में नंबर ऑफ साइड्स आपकी 4 होती हैं और 4 ही आपको एरो दिए गए हैं और सबकी पोजीशन क्या है, अपवर्ड्स। फिर देखिए सेकंड फिगर आपकी ट्रायंगल है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 होते हैं, 3 ही ट्रायंगल दिए गए हैं जिनकी पोजीशन क्या है, अपवर्ड, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एरोज आपके सेम होने चाहिए। अब ऑप्शन ए में देखिए, फिगर देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, सभी फिगर्स में हेक्सागन गिवन है, यानी कि अगर गिवन है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो जिस फिगर में 6 एरो होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, बचे कौन कौन से, बी और डी। अब 6 तो इसमें भी है, 6 इसमें भी है, लेकिन आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि बाकी जो 2 फिगर्स आपको गिवन है उसमें जो एरो की पोजीशन है वो अपवर्ड्स है, इसमें 4 की पोजीशन अपवर्ड है और 2 की राइट वर्ड्स है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एरोज और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं और सारे एरोज आपके अपवर्ड डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर आपको रेक्टेंगल बॉक्सेस गिवन है 4, आपको इसके अंदर सॉरी रेक्टेंगल बॉक्सेस नहीं है 4, आपको स्क्वायर बॉक्सेस गिवन है और उसके अंदर आपको ट्राइंगल्स गिवन है। खास देखा जाए तो डिफरेंस कुछ दिखेगा नहीं, सारे स्क्वायर बॉक्सेस हैं और सबके अंदर ट्रायंगल्स है, तो अब जो आंसर डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो यानी कि 3 इमेजेस में आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सेम होंगे और एक में आपके डिफरेंट होंगे, जो जिसमें डिफरेंट होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि देखो पहले 3 इमेजेस में सब में 10-10 ट्रायंगल है, फोर्थ में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 11 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर बॉक्सेस गिवन है और सबके अंदर ट्रायंगल गिवन है, 3 में आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल सेम है, एक में अलग है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19th क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ओड वन फिगर फाइंड आउट करनी है। देखिए इसके अंदर आपको डिफरेंट शेप्स गिवन है, पेंटागन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और हेक्सागन, आपको ये सब गिवन है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस फाइंड आउट कहाँ से होगा, देखो जो पेंटागन है ना उसमें 5 साइड्स होती हैं और जब पार्टीशन करने के बाद भी उसके अंदर 5 पार्टीशंस हो रहे हैं, आपके इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर 4 साइड्स होती हैं और ये 4 ही पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और ये 6 साइड्स में ही डिवाइड हो रहा है, लेकिन ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं लेकिन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा इमेज 2, इमेज 2 है ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी क्वेश्चंस में जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही पार्ट्स में वो डिवाइड हो रही है इमेज आपकी, लेकिन सेकंड ऑप्शन में 3 साइड्स आपके ट्रायंगल की होती हैं लेकिन वो पार्ट्स में कितने डिवाइडेड है, 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि इमेज 2 इज़ द डिफरेंट आइटम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लासिफिकेशन का। तो देखिए इसके अंदर भी आपको फाइंड आउट करना है कि ओड फिगर कौन सी है। देखो आपको शेप्स गिवन है, हेक्सागन, पेंटागन, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड 6, पेंटागन में 5, रेक्टेंगल में 4 एंड ट्रायंगल में 3। अब सेकंड क्या है, इसके अंदर सबके अंदर आपको प्लस गिवन है, हेक्सागन में नंबर ऑफ प्लस 4, पेंटागन में नंबर ऑफ प्लस 4,
रेक्टेंगल में नंबर ऑफ +2 और ट्रायंगल में नंबर ऑफ +1। अब क्या पॉइंट हो सकता है? देखिए 6 में से 2 माइनस किया तो 4 मिल गया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 मिल गया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 मिल गया। लेकिन ऑप्शन सी में 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिल जाएगा। बाकी सब में -2 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ये बाकी आपकी सारी इमेजेस से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। यहीं पर हमारा क्लासिफिकेशन भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, सेम इमेजेस के ही क्वेश्चन आने हैं, कुछ समझाने जैसा नहीं है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लास के क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ समझ आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस यहाँ पर मेंशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।